नमस्कार। आज दिनांक 5 सितंबर 2021 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में आपका हार्दिक स्वागत। प्रातः वंदन। शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की योग साधना आदरणीय सर जी के नेतृत्व में। हरि ओम सर जी। धन्यवाद धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं चरणजीत अरोड़ा आप सभी का आज इस योग कक्षा में स्वागत करता हूँ। बैठकर किए जाने वाले आसनों में से सूक्ष्म अभ्यास करते हैं आज। तो दंडासन में बैठे हैं सभी, दंडासन में बैठ जाएं। दंडासन में बैठ जाएं। सर्वप्रथम अपने अपने आसन पर दोनों पैर मिला लें। दोनों हाथ मेरे कमर के पीछे। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, प्रसन्नता के भाव। दिन की शुरुआत प्रसन्नता के साथ। दोनों हाथ मेरे कमर के पीछे हैं, दोनों पैर मेरे मिले हुए हैं, रीढ़ मेरी सीधी। अरे मल्होत्रा जी क्या कर रहे हैं? रीढ़ सीधी रखिए ना, रीढ़ झुकी हुई नहीं चाहिए मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। हाँ, अब करिए पंजों को चलाइए आगे पीछे श्वासों के साथ जोड़कर। कैसे करनी है ये क्रिया? दोनों पंजे मिले हुए हैं मेरे। श्वास भरते हुए पंजों को अपनी ओर लाना है और श्वास छोड़ते हुए पंजों को बाहर की ओर लेकर जाना है। सिंपल, आसान से क्रिया। ठीक है ना? समझ गए सभी? चलिए तो करिए फिर ये क्रिया। श्वास भरते हुए पंजों को अपनी ओर लाएं और श्वास छोड़ते हुए पंजों को बाहर की ओर लेकर जाएं। करिए क्रिया। श्वासों के साथ जोड़कर अगर हम किसी क्रिया को करते हैं तो उसका प्रभाव दुगना हो जाता है। हमें लाभ पूरा लेना है ना अपनी क्रिया का, तो श्वासों के साथ जोड़कर ही करना है इस क्रिया को। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए पंजे बाहर की ओर। करते रहें क्रिया को। धीरे धीरे वापस दोनों पंजे मध्य। आइए आज अपनी पिंडलियों को भी थोड़ा सा प्रभावित करते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर लाएं, घुटनों पर ले आए दोनों हाथ। दोनों पैर मेरे मिले हुए हैं। अब पिंडलियों को ऊपर नीचे पटकें। हम ठोस धरातल पर बैठे हैं, तो पिंडलियों को ऊपर नीचे पटकने से हमारी पिंडलियां प्रभावित होती हैं। पिंडलियों के दोष भी दूर करने हैं मुझे। करते रहें। अगर दोनों हाथ कमर के पीछे रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, नहीं तो घुटनों पर रखकर करें, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। पिंडलियों को ऊपर नीचे कर रहा हूं मैं। पिंडलियों के दोष दूर कर रहा हूं मैं। एक एक पैर से भी कर सकते हैं, एक पिंडली ऊपर एक नीचे। पिंडलियां हमारी सेकंड हार्ट होती हैं। अगर इनमें किसी प्रकार से रक्त प्रवाह बाधित हो जाए या रुक जाए या कम हो जाए तो वेरिकोन्स की समस्या भी हो सकती है इससे।
रुक क्यों गए भाई, थक क्यों गए, करते रहिए ना क्रिया को। जब मैं सुबह उठा हूँ अपना आलस और अपना नींद का त्याग करके, तो मैं प्रभाव और लाभ भी तो पूरा लूं ना उसका। करें करें क्रिया को करें। धीरे धीरे वापिस। देखिए पिंडलियों पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ा। धन्यवाद कह रही हैं पिंडलियां आपको आज तो। चलिए थोड़ा तितली आसन भी कर लेते हैं आज। तितली आसन के लिए यानी बटरफ्लाई, उसके लिए दोनों टांगों को मोड़ते हुए क्या करना है, मुझे दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लेना है। दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाते हुए अपने पंजों को पकड़ लेना है। रीढ़ मेरी अपनी सीधी रखनी है मुझे, और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे चलाना है। एड़ियां मेरी मेरे शरीर से निकट ही से निकट रहें। चलाएं अपने घुटनों को ऊपर नीचे। हमारी जंघाओं के आसपास जो अतिरिक्त चर्बी या फैट जमा हो जाता है वो इससे ठीक होने लगता है। चलाएं चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे। भी अपनी क्षमता का मैं पूरा प्रयोग क्यों ना करूं। ना क्षमता से कम करना है मुझे, ना क्षमता से अधिक करना है। तो अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करें और घुटनों को चलाएं अच्छे से ऊपर नीचे। अपनी जंघाओं के जोड़ को खोलने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। साथ ही साथ पद्मासन लगाने में सहायता करती है क्रिया। धीरे धीरे वापस वापस आए धीरे धीरे सभी। और यहीं से लगाते हैं पद्मासन। पद्मासन लगाएं। कोशिश तो जरूर करूँ ना मैं पद्मासन लगाने की। हार नहीं माननी है मुझे कि पद्मासन नहीं लगता है तो छोड़ दिया। नहीं, करना है कोशिश। आज नहीं लगेगा तो कल लगेगा पद्मासन। रोज कोशिश करनी है मुझे। पद्मासन में बैठ गए सभी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। लंबे और गहरे श्वासों का अभ्यास। उसके लिए दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, आंखें मेरी कोमलता से बंद। श्वासें मेरी सामान्य हैं। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते जाएं। अधिकतम श्वास बाहर कर लें। नाभि पूरी तरीके से अंदर चली जाए। वाह क्या बात है, मेरी नाभि तो पूरी अंदर चली गई। अब धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को भरें। भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं। अधिकतम श्वास भरें। मूल बंद लगाएं। जब बेचैनी होने लगे तो श्वास को खाली करते जाएं। फिर से अधिकतम श्वास खाली करें। आसान सी क्रिया, और इसी को दोहराते जाएं। धीरे 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 श्वास को भरना है। अधिकतम श्वास को भरना है। मूल बंद लगाकर रुकना है और फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करते जाना है। आसान सी क्रिया।
पूरे आनंद के साथ श्वास को भरें। आनंद के साथ जो क्रिया की जाए उसका प्रभाव भी दुगना हो जाता है। लंबे गहरे श्वास। मैं अपने मन को तो ना भटकने दूं ना, मन को काबू में रखूं अपने। धीरे धीरे मेरी इंद्रियां भी मेरे काबू में आने लग जाएंगी। लंबे गहरे श्वास। श्वासों को अधिकतम भरना है। कुछ पल के लिए रोकना है और फिर धीरे धीरे खाली कर देना है। अपनी श्वासों को अपने नियंत्रण में लाना है। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य करें। सामान्य कर लें अपने श्वासों को। 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भरें। लंबी गहरी श्वास। एक बार फिर से। तीसरी और अंतिम बार। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें। ईश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर दिन के लिए। पद्मासन खोलें। दोनों टांगों को सीधा करें। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए घुटना चालन करें। पद्मासन लगाने से रक्त बाधित हुआ है, उसको सामान्य भी तो करना है ना मुझे। घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं। एक एक घुटने से भी कर सकते हैं। पंजों को दाएं बाएं भी कर सकते हैं। अब दोनों टांगों को मोड़ते हुए कागासन में आए। बैठे कागासन में। दोनों हाथ आगे की ओर रखें। पूरे दिन भर हम एक बार भी इस तरीके से नहीं बैठते हैं।
तो हमें इसको बैठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और कोशिश करें बिना सहारा लिए ही मैं आसन पर खड़ा हो जाऊं। खड़े हो जाएं सभी अपने अपने आसन पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लगभग सभी बिना सहारा लिए ही खड़े हो गए अपने आसन पर। आगे सूर्य नमस्कार के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय वीरेंद्र जी को। वीरेंद्र जी आप हैं? वीरेंद्र जी? हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। आगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाएं वीरेंद्र जी। अच्छा सर। सभी साधकों को जय सिया राम जी की। सभी साधक खड़े हैं, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हैं। सांसों को सामान्य रखना है, सांसों से कुछ ज्यादा भरना नहीं, खाली नहीं करना, सांसों सामान्य रख के करना है हमें आज इस क्रिया को। सूर्य नमस्कार के लिए आसन का चुनाव कर लें। 2/3 आसन पीछे छोड़ दें, 1/3 आसन आगे आगे आ जाएं। एड़ी मिला लें, पंजे खुले रहेंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, दोनों हाथों उठाएं, नमस्कार मुद्रा बना लें और ध्यान को आज्ञा चक्र पे ले आए। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और सूर्य देव का इस मंत्र के द्वारा हम आमंत्रित करते हैं। ओम मित्राय नमः। आप भी बोलें, ओम मित्राय नमः। सूर्यदेव का हमने सूर्यदेव को प्रणाम किया, धन्यवाद किया आज के दिन के लिए। दोनों हाथों को खोलें, सामने से आगे लेके जाएं, दोनों भुजाएं उठाएं, आसमान की तरफ लेके जाएंगे। दोनों भुजाएं कानों से लगी रहेंगी, उंगलियां अंगूठे हाथों के मिले रहेंगे आपस में, वो अलग ना हो इस क्रिया में। सांस भरते हुए एक बार शरीर को ऊपर खींचें और बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। कंधे गर्दन पीछे लेके जाएंगे, बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे तरफ झुकते जाएं और अपने हाथों को आसन पे लगाने का प्रयास करें। जिनके हाथ आसन पर लग जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो अपने पेट को अंदर दबाएंगे और अपने माथे को घुटने पे लगाने का प्रयास करें। लग जाएगा, कोशिश करते रहे, लग जाएगा। अब जिनके हाथ नहीं लग पाए हैं आसन से, वो घुटनों को थोड़ा मोड़ लेंगे और हाथों को अच्छे से आसन पे स्थापित करेंगे और अब दाईं टांग को पीछे लेके जाएंगे। एक बार में जितना पीछे लेके जा सकते हैं ले जाएं पीछे। दायां घुटना आसन पर ना लगे, आगे से धड़ ऊपर उठा हुआ, गर्दन रीढ़ ऊपर से लगी हुई, पीठ नीचे से नीचे झुकी हुई, असंचालन मुद्रा में बैठे हैं। कुछ देर इस मुद्रा में बैठे। आप बाएं घुटने पर बैठे हैं इस समय। प्रभाव को महसूस करें, आने दें प्रभाव को, बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हो। रुकने में लाभ होता है। अब अपने पिछले दूसरे पांव को भी पीछे लेके जाएं, दोनों पांवों को मिला लें, माउंटेन पोज में आ जाएं। इस स्थिति में आपकी दोनों एड़ियां जमीन पर स्थापित हों, ऐसा प्रयास करें। आगे पीछे भी कर सकते हैं जिनकी नहीं स्थापित हो पा रही हैं।
एड़ियां दोनों जमीन पे रहनी चाहिए। कंधों को नीचे दबाएं, कंधों को प्रेस करें और गर्दन को नीचे लेके जाएं, जिससे कि पीठ ऊपर निकल आए और एक पर्वतनुमा स्थिति बन जाए हम सबकी। रुके, आने दे प्रभाव को, सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। अब धीरे धीरे एक सरल रेखा में आएंगे। पहले एक सरल रेखा में आए, रुके, यहां भी रुके कुछ देर। रुकना है भाई, रुके। अब घुटने लगाएं, पहले घुटने लगाएं आसन पे, फिर धड़, फिर ठोड़ी, फिर माथा। अष्टांग नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे, पूरी तरह से प्रभु को समर्पित। पृष्ठ भाग ऊपर उठोवा, ध्यान अपने प्रभु के चरणों में। प्रभु को धन्यवाद करें, अपने ईश देव को धन्यवाद करें एक नया सुंदर दिन देने के लिए और हमें सुंदर काया देने के लिए, जिसके द्वारा हम इस आसन को कर पा रहे हैं। सूर्य नमस्कार रोज करना चाहिए, एक बार, कम से कम एक बार तो अवश्य करें। अब अपने दोनों हाथों पर दबाव बनाएं, पंजों पर दबाव बनाएं और एक बार फिर से पर्वतनुमा स्थिति में आ जाएंगे। पहले श्री धड़ को आगे बनाते हुए भुजंग आसन में आएंगे। भुजंग आसन में आए। पहले दोनों आपके शरीर का पूरा भाग दोनों कोहनियों पे है, गर्दन ऊपर से ऊपर है। आने दे प्रभाव को, महसूस करें सुंदर प्रभाव भुजंग आसन का। अब अपने दोनों पंजों पर दबाव बनाते हुए एक बार फिर से माउंटेन पोज में आ जाएंगे, पर्वतनुमा स्थिति बना लेंगे। कंधों पर दबाव बनाएं, गर्दन अंदर से अंदर हो जाएगी। अब अपने दाएं पांव को आगे लेके आएंगे, दोनों हाथों के बीच में खींच के ले आए आगे, जिनके नहीं आ रहे एक बार में। कुछ देर बैठेंगे इसी अवस्था में, असल संचालन की अवस्था इसे बोलते हैं। कमर आगे निकली हुई, पीठ पीछे झुकी हुई, बायां घुटना आसन से ऊपर रहेगा। बाएं घुटने को भी, बाएं पांव को भी आगे ले आएंगे, दोनों पांव को इकट्ठा मिला लेंगे। दोनों हाथ आपके आसन पर हैं। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाएंगे, सांस भरते ऊपर लेके जाएं, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। दोनों भुजाएं कानों से सटी हुई हैं। एक बार बैकवर्ड फॉर्निंग करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग करें, कंधे गर्दन पीछे। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे, सूर्य देव को धन्यवाद करेंगे इस मंत्र के द्वारा। ओम भास्कराय नमः। आप भी बोलें, ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ नीचे, दिशा परिवर्तित करें और कैमरे की तरफ मुख करके लेट जाएं। सभी साधकों को धन्यवाद। योग ही जीवन है। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी आपका सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाने के लिए। अपने अपने आसन पर लेट जाएं सभी।
लेटे हैं सभी अपने आसन पर। अपनी श्वासों को सामान्य करने के लिए रुकें। एक लंबी और गहरी श्वास भरकर लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वास सामान्य करें। आगे नाव आसन और कमर चक्र आसन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शालिनी सिंघल जी को। शालिनी जी, स्वागत है आपका। हरिओम सर जी। हरिओम जी, हरिओम। कमर चक्र और नाव आसन दोनों आसनों का अभ्यास करवाएं। जी सर जी। आप सभी विश्राम की अवस्था में हैं। विश्राम समाप्त। अब दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आएंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेकर जाएंगे सर के पीछे। अब लेंगे सुप्ताड़ासन का अभ्यास। सुप्ताड़ासन में हमें करना क्या है? आपके दोनों हाथ पीछे हैं, बिल्कुल खिंचे हुए, तने हुए। तने हुए पंजे मिले हुए हैं। अब फिर से श्वास भरिए और नाभि का हिस्सा नीचे की ओर खींच दीजिए और ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर खींच दीजिए, लेकिन श्वास भरकर। जब लगे आपको श्वास भरने की आवश्यकता है तो शरीर को ढीला छोड़ देंगे और फिर से श्वास भरेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर से गहरी लंबी श्वास भरें और अपने शरीर को दो हिस्सों में विभाजित करते हुए ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर और नीचे वाला भाग नीचे की ओर खींच दें। श्वास को ढीला करें। एक बार फिर से श्वास भरेंगे। अब दोनों मिली हुई टांगों को उठाएं ऊपर आसमान की ओर 90 डिग्री पर। अब जो साधक अपनी दोनों टांगों को सिर के पीछे स्पर्श करा सकते हैं वो स्पर्श कराएं आसन पर, अन्यथा अपनी क्षमता अनुसार करें। और फिर ऊपर वाले भाग को, धड़ वाले भाग को भी आगे की ओर लेकर आए। जब आप आगे की ओर जाएंगे तो दोनों भुजाएं आपके कान से सटी रहें। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराते रहें। नाव आसन आपकी रीढ़ को लचीला बनाता है। आने दे पूरा प्रभाव अपने रीढ़ वाले भाग पर। दोहराते रहें। आएंगे धीरे धीरे वापस। दंड आसन में बैठकर विश्राम लेंगे। अपनी श्वासों को सामान्य कर लें।
आंखें बंद कर कर नावासन के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें। श्वासें सामान्य हो चुकी सभी की। लेंगे कमर चक्र आसन का अभ्यास। दोनों टांगों को अधिक से अधिक खोल लें कमर चक्र आसन के लिए। जितनी टांगे खोली हैं उसी अनुपात में दोनों हाथों को भी फैला लें। दोनों हथेलियों का रुख नीचे की ओर होना चाहिए। अब श्वास भरें और दाईं ओर कमर वाले भाग से घूम जाए। श्वास छोड़ते हुए मध्य में फिर से श्वास भरें और बाईं ओर घूम जाए। दोनों हाथों की चौड़ाई उतनी ही रहेगी जितनी हमने आरंभ में ली थी। फिर से श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। एक बार फिर से दाईं ओर घूम जाए। श्वास छोड़ते हुए मध्य में श्वास भरकर बाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। दोनों हाथों को नीचे कर ले। अब दाएं हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। पूरा खींचकर सीधा। बाएं हाथ को अधिक से अधिक कमर के पीछे लेकर जाएंगे। श्वास भरें और बाएं पंजे के आगे अपनी हथेली को निकालने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए कुछ क्षण रुकने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आए। अब बाएं हाथ को ऊपर की ओर लेकर जाएं। सीधा खींचा हुआ तान दे। शक्ति लगाकर पूरा खींचे। दाएं हाथ को कमर के पीछे लेकर जाएं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर दाईं टांग की ओर झुकते चले जाएं। अपनी नासिका को घुटने से स्पर्श कराने का प्रयास करें। यदि आपकी नासिका घुटने से स्पर्श कर जाती है तो बहुत सुंदर, अन्यथा प्रयास करें। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया हम तेजी के साथ करें। आपका बायां हाथ आपकी दाईं टांग के पंजे के आगे की ओर। कुछ क्षण रुकें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए तेजी के साथ क्रिया को करें। महिलाओं के लिए बहुत ही सुंदर आसन। जिन्हें पीसीओडी की समस्या है उनके लिए तो बहुत ही कारगर आसन। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को दाहिनी ओर जमाएं और वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। हरिओम सर जी। हरिओम शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें नाव आसन और कमर चक्र आसन का अभ्यास करवाने के लिए। बहुत सुंदर।
आदरणीय राजेश जी हमें कराएंगे ऊष्टासन और शशांक आसन का अभ्यास। आदरणीय राजेश जी, स्वागत है आपका। हरिओम जी। ऊष्टासन के लिए सभी अपने घुटनों पर हो जाए। घुटने में यदि दर्द है तो कुछ टॉवल या कोई चीज घुटनों के नीचे रख लें। घुटनों में फासला कंधों के जितना, पंजों में भी घुटनों के बराबर फासला। पंजे रखते हुए। राजेश जी, आपको माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जरा आप देखिए। निधि जी का माइक खुला हुआ है सर, निधि जी का माइक खुला हुआ है। सबसे अनुरोध कि अपना अपना माइक बंद कर लें। कराइए राजेश जी। और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार अंगूठे पीछे की ओर रीढ़ पर और उंगलियां आगे की ओर, अपने पेट को पास भर के आगे की ओर सरकाते हुए धड़ को पीछे की ओर धीरे धीरे करें। और एक एक हाथ को छोड़कर अपने पंजे या एड़ी पर लाएं। आसन का लाभ लेने के लिए कम से कम 30 सेकंड आसन को अवश्य करें। जंघा वाला भाग मेरा पीछे चला जाता है, उसको आगे की ओर करें। कम से कम 15 सेकंड तो अवश्य करें। दस सेकंड अगर करते हैं तो एक बार क्रिया को दोबारा करें और 5 सेकंड और करें। धीरे धीरे वापस आए। और वज्रासन बैठे। उष्ट्रासन से हमारे रीढ़, उसकी गोटियां, उससे निकलने वाली मांसपेशियां सभी प्रभावित होती हैं। योगासन का पूर्ण लाभ लेने के लिए हमें सभी आसन धीरे धीरे करने चाहिए। अगला आसन शशकासन भाग 2। अपने दोनों घुटनों को सामने से मोड़ लें। अपने हाथों को अपने आसन और धीरे धीरे सरकाकर अपने शरीर को आगे ले और अपनी थोड़ी को लगाएं। शरीर के साथ अत्याचार नहीं करना है मुझे। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करूं। ये शरीर मुझे बहुत काम देता है। पहले मैंने अपने शरीर को पीछे की ओर मोड़ा, अब आगे की ओर। हाथों को सरकाते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं, जिस प्रकार गए थे। हरिओम राजेश जी, बहुत अच्छा अभ्यास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आगे भुजंग आसन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पूनम सिसोदिया जी को। हरिओम पूनम जी। हरिओम।